नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज लोकसभा में जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है पेश किया गया, जिसको लेकर विपक्ष जो है जरूर विरोध कर रहा है। तो वहीं बीजेपी और जदयू ने जो है इसका समर्थन किया, तो वहीं राजद ने बता दिया है कि बीजेपी खुद जो है कंफ्यूज है। क्या कुछ जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पेश होने को लेकर बिहार के में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया रही है। आपको छोड़ जाते हैं तमाम बयानों के साथ, बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सर, आज जो है लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है पेश किया गया है, हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। क्या कहेंगे सर? हम इस बिल का स्वागत करते हैं और जिस दिन से पहली बार यह बिल चर्चा में आया, जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डे वन से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के समर्थन में थे। जब रामनाथ कोविंद साहब जी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई, तो जेडीयू अपनी ओर से इस बिल के समर्थन में जाकर के अपना समर्थन पत्र सौंपा और आज इस पर जेडीयू भाग लेते हुए इस बिल को पास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए पार्टी की ओर से मैं बधाई देता हूं माननीय सांसदों को, माननीय नेता को। लेकिन विपक्ष का कहना है सर कि जो है एनडीए खुद जो है इस पर कंफ्यूज है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एनडीए खुद कंफ्यूज है। विपक्ष कंफ्यूज है, एनडीए कहीं कंफ्यूज नहीं है। एनडीए समग्रता में, एकरूपता में काम करती है। यह कोई पहली मर्तबा नहीं है जो किसी एक विधेयक पर एनडीए एक मत हो। इसके पहले भी कई ऐसे विधेयक केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर आए हैं जिसमें एनडीए एक मत होकर के बिल को समर्थन दिया है, प्रस्ताव पास किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है और मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करने। सर, आज लोकसभा में जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जो है पेश किया गया है, हालांकि कांग्रेस, टीएमसी तमाम दल जो है विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो थ्योरी लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है, खुद कंफ्यूज है। पहले कहा कि 2029 से लागू होगा, अब कह रहा है कि 2034 से लागू होगा। अब 2034 में लागू करना चाहते हैं तो अभी से परसेप्शन की राजनीति क्यों खड़ा कर रहे हैं? दिल्ली चुनाव को लेकर के ये राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायती राज चुनाव कराने से भाग क्यों रहे हैं? जब पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ सार्थक होगा और कहाँ इस पर आप राजनीति कर रहे हैं? इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोकतंत्र में व्यवस्था है, आम आवाम के बीच जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जाने का जो माध्यम होता है, उसको कमज़ोर करना चाहती है, जनता के अधिकार को कमज़ोर करना चाहती है। जब राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो मुद्दे राज्य के गौण हो जाएंगे। जब एक साथ चुनाव होंगे तो जनता के गिरबान से समाप्त हो जाएंगे। जनता के पास नेता जाना बंद कर देंगे, जनता से उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? और जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वन नेशन वन हेल्थ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वन नेशन ऑल एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वन नेशन वन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह से आप जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। जनता के प्रति आप जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हैं। आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के बीच जाने से डरते हैं, क्योंकि आप हम दो हमारे दो की राजनीति चलाते हैं और उन दोनों को किस तरह से लाभ मिले और किस तरह से उन दोनों के माध्यम से हम अपनी राजनीतिक हित साधें, इसके लिए आप वन नेशन वन इलेक्शन का थ्योरी लेकर के आए हैं। आपको जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं है, जनता के सवालों से मतलब नहीं है, जनता के मुद्दे से मतलब नहीं है, इसीलिए जनता के बीच जाने से आप डरते हैं। आज जो है संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है लाया गया है, इसको लेकर हालांकि विपक्ष विरोध भी कर रहा है। देखिए, विपक्ष विरोध करेगा। कारण सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष इसलिए विरोध करेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर के आई है। विपक्ष के पास विरोध करने का और कोई कारण नहीं है। विपक्ष के पास विरोध करने का एकमात्र कारण है कि जब कभी भी हम देश के लिए सकारात्मक चीज़ें लेकर के आएंगे
तो वो इसको नकारात्मक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करेगी। 1947 के बाद 4 इलेक्शन जो होते हैं, उन चारों इलेक्शन के समय में विपक्ष की ही सरकार थी और उस समय विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन साथ में हुए थे। इस पर कभी भी विपक्ष बात नहीं करेगा। उस समय इलेक्शंस जो हैं बहुत अच्छे से हो जाया करते थे, इनका मानना है। लेकिन आज जब बात होती है बड़े संसाधनों को बचाने की, बड़े अधिकारी जो हैं, जो अधिकारियों का एक बहुत बड़ा तंत्र जो है किसी चुनाव में लगता है और इतने धन बल की हानि होती है, क्या हम उस धन बल को कहीं ना कहीं लोगों की दवाई में, लोगों की शिक्षा में, गरीबों के उत्थान में, उनके वैक्सीनेशन में इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते क्या? ये बार बार चुनाव करवा के देश के पैसों को बर्बाद करना और फिर विदेशों से कर्ज लेना, यही कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का मूल चरित्र है। कर रहे हैं और आपने जैसा देखा कि आर्टिकल 370 भी हटा और भी जो भी हमारा एजेंडा है कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फ़ायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर सालों भर इलेक्शन ही लड़वाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं को जो है सिर्फ एक ही काम रहता है, इलेक्शन लड़ाओ, इलेक्शन लड़ाओ। और इलेक्शन होने के चलते आपस में एक दूसरे पर तीखा प्रहार भी होता है, एक दूसरे का शिकवा शिकायत भी होता है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो आदमी 5 साल पूरे देश में, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सभी सरकार स्थिर होकर अपना काम कर पाएगी। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष को ऐसा महसूस होता है कि हम विपक्ष है यानी विरोध करना है, बस इतना ही। जब उसको एहसास होगा तो वो सभी लोग स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव जो है महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात करे सरकार भी बनाएंगे 25 उनका दावा है कि ये मैजिक साबित होगा हमारे लिए। ऐसा है ना कि पूरे देश में एक फोबिया हो गया है। आपने देखा कि अलग अलग स्टेट में इसी तरह का फोबिया होता है कि महिलाओं के लिए, इसके लिए कुछ से कुछ बोल करके वोट ले लो। लेकिन महिलाओं को एनडीए सरकार पर ही भरोसा है। और जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, केंदू-पत्ता वालों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए गलत वादा करके सरकार बनाया था कांग्रेस का, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में। और एक बार ही वो सरकार रही और उसके बाद बीजेपी 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। इसीलिए जनता को या हमारे माँ बहनों को पता है कि वादा निभा सकते हैं तो वो मोदी ही निभा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो वो बात पक्का होगा। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने साबित किया था।